ऊपर से चाहे जितना मर्जी ऑल इज वेल दिखा लीजिए, लेकिन एनडीए के अंदर तो भैया खींचतान मची हुई है। उसका मुख्य कारण यह है कि जिसको 240 सीटें प्राप्त हुई है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो मोदी कांग्रेस है। नमस्कार, शिमला डायलॉग्स देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने जिस पार्टी को बनाया था उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हुआ करते थे, कुछ लोगों के अपने मॉरल्स हुआ करते थे। लेकिन आज जो व्यक्ति इस देश की राजगद्दी पर बैठने की चेष्टा कर रहा है, जो देश का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है तीसरी बार, ना तो उस व्यक्ति के कोई मॉरल्स हैं, और जो कल तक ये कहा करता था कि भैया मैं तो एक झोला उठा करके चल दूंगा, मेरा क्या है, लेकिन आज उसी व्यक्ति के बिहेवियर में ये दिखाई दे रहा है कि येन केन प्रकार, चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे मुझे दूसरों के हाथ जोड़ने पड़े, चाहे पैर पकड़ने पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री मुझे ही बनना है। और चाहे प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे अपने ही गृह मंत्री यानी कि अपने बेस्ट फ्रेंड अमित शाह की ही बलि क्यों ना देनी पड़े, उसे ही गद्दी से क्यों ना उतारना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। देखिए, बात बहुत सीधी है कि राजनीति में कुछ भी होता है और कुछ भी चलता है। देश ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और एनडीए को अपना मैंडेट दिया, यह बात बड़ी अजीब सी है। देखिए, अगर इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को शासन में चाहती तो 272 से ऊपर का आंकड़ा उन्हें दे देती, जैसा कि उन्होंने 2014 और 2019 में किया था। लेकिन इन 10 वर्षों में अपने तानाशाही रवैये से हिंदुस्तान की जनता का दिल तोड़ने वाले नरेंद्र मोदी जैसे तैसे तीसरी बार शासन में आ तो जाएंगे, लेकिन अब उस बेबाक तरीके से शासन नहीं कर पाएंगे। यहां पर हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि देखिए, जिन दो लोगों के ऊपर यह पूरा गठबंधन टिका हुआ है, वो दो लोग नैतिक और हर तरह से जो है मोदी जी से बिल्कुल उल्टे हैं। समाज के नाम पर जिन लोगों ने वोट मांगा है, जिन लोगों ने जाति के नाम पर वोट मांगा है या धर्म के नाम पर वोट मांगा है, वो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के सरकार कैसे चलाएंगे, ये बात समझना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे कि भैया जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना के बगैर आप रिजर्वेशन को बढ़ा नहीं सकते, और मोदी सरकार हमेशा से लेकर के जातीय जनगणना का विरोध करती रही। टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जी हमेशा से मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में रहे हैं, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और अमित शाह ने चुनाव के दरमियान 100 से ज्यादा रैलियां करके ये कहा कि भैया हम किसी भी हाल में जो है ना शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को मिलने नहीं देंगे। लेकिन आज बड़ी अचंभे की स्थिति मोदी जी के सामने पैदा हो चुकी है कि जो उनके धुर विरोधी थे, जिनके प्रोपेगेंडा और एजेंडा का वो पूरे तरीके से आज तक 10 सालों में विरोध करते आए, आज उन्हीं के साथ मिलकर उनको सरकार चलानी है। देखिए, अब यहां पर बड़ी सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही अपने अपने स्टेट्स के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते आए हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस कमीशन की एक रिपोर्ट है, हालांकि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स जो है वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखती है, मतलब कि सरकार उनसे बंधी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रोल फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स का है। अब ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि भैया जब तक कि कोई राज्य पहाड़ी राज्य ना हो तो उसे स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता। यहां पर चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश के लिए और नीतीश कुमार अपने प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग 10 साल से लेकर करते आ रहे हैं, ये शायद उससे भी पहले से लेकर के कर रहे होंगे, और निश्चित है कि इस बार भी वो यही करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद भी वो अपनी उन्हीं पुरानी मांगों को दोहराना शुरू करेंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को उन्हें अपने साथ रखना है तो एक बहुत बड़ी कीमत उन्हें फाइनेंसेस के रूप में चुकानी होगी। एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज इन दोनों स्टेट्स को देना होगा, जिसका मतलब यह है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं वो पैसा वहां से काटा जाएगा, और ये बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या जो यहां पर हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो अभी पिछले दिनों में जो कुछ कर रहा है उसकी सुगबुगाहट जो है वो लखनऊ से सुनाई देनी और दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। बहुत इस बात में जायज होगा ये कहना कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर बीजेपी और एनडीए में कितनी एकता बाकी है ये दिख जाएगा, ये सामने आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अभी हाल ही में पिछले 2 दिनों में हुए नरेंद्र मोदी जी के पार्लियामेंट के अंदर दिए गए भाषण के बारे में। मोदी 3.0 का विजन बताने के बजाय वो कांग्रेस पार्टी की बुराइयां करने पर आमादा हो गए। क्या ये सरकार 5 साल तक चल पाएगी, ये आज की वीडियो का बड़ा सवाल है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।